कल की 2898 AD इसका ग्लिम्स मैंने फिर से 0.25 की स्पीड पर देखा और मुझे कोई भी ऐसी ज्यादा खास डिटेल्स नहीं पता चली जो मैं नॉर्मल स्पीड में नहीं देख पाया था। हाँ, अमिताभ सर के कैरेक्टर अश्वत्थामा को लेके एक बात नोटिस करी है मैंने, जिसपे अभी तक शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर बहुत ही माइनर सी डिटेल है तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। उस डिटेल के बारे में आगे बात करेंगे। और देखो, इस वीडियो में मैं जो भी बातें करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है। आप लोगों का अलग ओपिनियन हो सकता है, इसीलिए जज मत करना, मैं बस अपनी थ्योरी सामने रख रहा हूँ। तो ग्लिम्स के स्टार्ट में हमें ये आदमी मरा हुआ दिखता है, तो ये सीन, यहाँ लोगों का भागने वाला सीन और ये ब्लास्ट वाला सीन, ये तीनों सीन एक ही टाइम के लग रहे हैं। और ये बच्चा लग रहा है प्रभास हो। ऐसा हो सकता है कि इविल फोर्सेस लोगों को अपना गुलाम बनाने आई हो। जहाँ ये अच्छे लोग इविल फोर्सेस से लड़ने की कोशिश तो करते होंगे, पर बुराई की ताकत के सामने इस टाइम अच्छाई की ताकत टिक नहीं पाती होगी। जैसे यहाँ दिख रहा है बहुत बड़ा धमाका होते हुए, इसी धमाके में इस आदमी की मौत होती होगी, जिसके बाद लोग बच के भागना शुरू कर देते होंगे और अच्छे लोग लोगों को बचाने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग इविल फोर्सेस के हाथों में आ जाएंगे, जिनमें ये लड़कियां भी होगी, जिनमें से ये वाली बच्ची मुझे दीपिका लग रही है। जैसे ये बच्चा प्रभास हो सकता है, वैसे ही ये दीपिका हो सकती है। पर ये बच्चा किसी तरह यहाँ से बच जाए या अच्छे लोगों की आर्मी इसे बचा ले मे बी। उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रभास का कैरेक्टर बड़ा होता जाए, वो इविल फोर्सेस से लड़ने में गुड लोगों की मदद करे, जिसको अच्छी खासी टेक की नॉलेज भी होगी। यहाँ देखने को भी मिलता है उसके पास डिवाइस होती है जिसकी मदद से वो उड़ भी सकता है। या फिर ये भी हो सकता है अगर ये बच्चा प्रभास है तो इसे इविल फोर्सेस पकड़ के अपने साथ ले जाए, जहाँ इस पे कोई एक्सपेरिमेंट हो जिससे इसे भी इविल बनाने की कोशिश की जाए और शायद वो बन भी जाए, जैसे इन लड़कियों के साथ होता दिख रहा है। दीपिका भी इनके साथ ही देखने को मिलती है। उसके गले में बेल्ट जैसा कुछ बंधा है जिसकी मदद से इनको कंट्रोल किया जाता हो मे बी। और ऐसा ही कुछ प्रभास के साथ भी किया जाए, क्योंकि प्रभास के पास जितने भी हाईटेक देखने को मिलते हैं वो सब हमने सिर्फ इविल फोर्सेस के पास ही देखे, चाहे वेपन्स की बात कर लो या फिर स्पेसशिप की। अच्छे लोगों के पास सिर्फ ये वेपन्स देखने को मिलते हैं, उसके अलावा अभी तक तो कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो मे बी बुरे लोग प्रभास पे टेस्ट करके उसे इविल बना दे, जिसके बाद वो इसे इंसानों के खिलाफ ही यूज करे। इस सीन में अगर देखोगे तो सामने कोई खड़ा दिखता है जो प्रभास ही है और जिसके हाथों में भगवान की मूर्ति है। ऐसा लगता है जैसे ये भगवान की मूर्ति दिखा के उन्हें तकलीफ न पहुंचाने की रिक्वेस्ट कर रहा हो, प्रभास को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो, तुम भी हमारे जैसे ही हो, हमारे भगवान ये है। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखो हमें पोस्टर में और ग्लिम्स में दोनों में ही अश्वत्थामा यानी अमिताभ सर और प्रभास की फाइट होते हुए देखने को मिलती है। मतलब मैं प्रॉपर फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं। मतलब वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते और इस टाइम तक दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो मे बी, क्योंकि प्रभास इविल की तरफ होगा। अब वैसे तो अश्वत्थामा खुद भी अच्छा नहीं था, उसने खुद ने पाप किया था, जिसकी वजह से श्री कृष्ण जी ने उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था, जिसके बाद कोई भी इंसान उसके करीब जाने में डरेगा, ऐसा श्राप दिया था श्री कृष्ण जी ने। इसीलिए हमें अमिताभ सर की पूरी बॉडी कपड़ों से कवर दिखती है। अश्वत्थामा खुद पृथ्वी पे कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहा है। उसके बाद ही अश्वत्थामा अपने श्राप से मुक्त हो पाएगा, ऐसा बोला जाता है, और तब शायद उसे अपनी मणि भी वापस मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा से छीन के कहीं छिपा दिया था। क्योंकि अब जो मैं आपको अमिताभ सर से रिलेटेड नोटिस की हुई बात बताने वाला हूँ, ऐसा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी आंखों का धोखा हो, पर ग्लिम्स में हमें अमिताभ सर के टोटल 4 शॉट्स देखने को मिलते हैं, 1 2 3 4। लेकिन इनमें से 3 शॉट्स तो पूरी तरह क्लियर दिखाए गए थे, पर इस शॉट को पूरी तरह से छिपाया गया था। इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश शायद ही किसी ने करी होगी, या इस सीन पर किसी ने गौर ही नहीं किया होगा। मैंने भी नहीं किया था, पर अचानक से मेरी नजर इस सीन के डिटेल पे पड़ी। तो अगर आप इस शॉट में अमिताभ सर के सिर पे ध्यान से देखोगे तो आपको सिर पे कुछ चमकता हुआ देखने को मिलेगा, जिस जगह अश्वत्थामा की मणि होती थी। ये वो घाव का निशान नहीं हो सकता है जो मणि निकलने पर अश्वत्थामा के सिर पे बना था, क्योंकि ये चमक रहा है, खून होता तो चमकता थोड़ी। अश्वत्थामा की मणि ही इस तरह चमकती थी। तो शायद हो सकता है अमिताभ सर अश्वत्थामा को उसकी मणि वापस मिल जाए, जो बुराई से लड़ने में प्रभास की मदद करे। अभी शायद अमिताभ सर को खुद पता नहीं होगा प्रभास के बारे में, लेकिन जब पता चलेगा तो उसके बाद दोनों मिलकर बुराई से लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि बताया जाता है कली और कल्कि की लड़ाई में 7 चिरंजीवी कल्कि भगवान का साथ देंगे कली को हराने में, पर यहाँ सिर्फ अश्वत्थामा ही है। अगर उसे कल्कि भगवान का साथ देना है तो उसे भी ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि कली बहुत पावरफुल होगा और बिना मणि के अश्वत्थामा कल्कि के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तो कल्कि भगवान की मदद कहाँ से करेगा? इसीलिए यहाँ शायद अमिताभ सर को उनकी मणि वापस मिल जाए, जिसके बाद वो प्रभास की मदद करते हुए दिखेंगे बुराई से लड़ने में। बाकी ये सब मेरी थ्योरीज है जो पूरी तरह गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये थ्योरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।